नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को टोक्यो से। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आपके बीच शाम के समय टोक्यो का नज़ारा देखने को बनता है और हम इसी बीच ये हमारा प्रयास है कि हम आपको अपनी बातें रखते रहूं और हमारा प्रयास ही है कि हम टोक्यो का नज़ारा को भी आपको दिखाते रहो और ये भव्य नज़ारा और खूबसूरत क्षण। चलिए हम लोग मिलके संध्या के समय बात करें और खूबसूरत पल, खूबसूरत नज़ारा जिससे कि टोक्यो का बहुत ही खूबसूरत और शिप भी है। हमेशा प्रयास रहता है कि आपके बीच शेयर करूं अपनी बातें, मन की बात। तो आज हम मन की बात में आपके बीच उपस्थित हैं, खासकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो से लाइव हैं हम कि हम लोग आइए सामूहिक प्रयास करें जिससे कि हम लोग का खेल का बढ़ावा देने के लिए हम लगातार करें, भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाएं और खूबसूरत हम भी टोक्यो जैसा निर्माण करें भारत का। और उसके लिए सब कोई, चाहे खेल हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे जो भी हो, मेहनत करें। 135 करोड़ की आबादी है और सभी कोई का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दिव्यांगजनों का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि हम जो मिल के आगे बढ़ाएं। और खेल से भी जो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे खिलाड़ी जो 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उन्होंने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया होगा जिसकी जानकारी आप लोगों को मिल रही है। और हम लोग का हमेशा यही प्रयास रहता है कि खासकर जो दिव्यांगों की बहुत बड़ी आबादी है उनको खेलों से भी जोड़ा जाए। हमारे यहाँ कभी खेल प्रायोरिटी नहीं बन चुका, हमेशा यही रहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब बदल चुकी है। आपने देखा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं उसका परिणाम भी आया है। अभी ओलंपिक में टोटल 7 पदक हम लोग ने जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। उसी तरह पैरालंपिक में भी हमारे पैरा खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। आप लोग के पास न्यूज़ ही आ रहा है। तो ये हमारा एक मौका है टोक्यो, जिससे कि हम मैसेज लें और पूरे भारत में खेल का मुहिम बनाए, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग हो। कोई एज नहीं होता है खेलने का, हर कोई को खेल से जुड़ने की मुहिम में हम लोग लगे और कोशिश करें कि खासकर दिव्यांग लोगों को अभी से प्रयास करें। जो जिस लेवल का है उसकी खेल पहचान करेगी, कौन दिव्यांग किस में खेल सकता है, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक हो, डेफ ओलंपिक हो, ब्लाइंड स्पोर्ट्स हो, व्हील चेयर के खेल हो, जो भी हो उनको हम जोड़ें खेलों से। और टोक्यो से यही सीख कर जाने का है, हम लोग प्रयास करने की ज़रूरत है। मन की बात में आपके बीच कि खेल से मेरा लगाव शुरू से रहा है। मैं 29 वर्षों से 1995 में जब टोक्यो में बैठक हुई थी पैरालंपिक कमेटी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के, तो उस समय भारत को
एक मान्यता मिली थी एनपीसी का, और 2000 से लगातार एक्टिवली जो है खेलों में दिव्यांगों को पार्टिसिपेट कराना, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, उसको एक्सपोजर देना, हमेशा छोटे छोटे उसको आत्मबल देना कि वो खेल सकता है। अब दिव्यांग लोगों को भी लगने लगा है कि नहीं, हाँ हम खेल सकते हैं। तो यही मेरा मुहिम है कि हम लोग सब कोई मिल के खेल को जोड़ने के लिए प्रेरित करें, दिव्यांगों को ये बताएं कि निश्चित रूप से वो खेल सकते हैं। और जो जिस लेवल सरकार भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 30 में ये दिया हुआ है कि दिव्यांगों को भी खेल से जोड़ने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी। स्टेडियम को एक्सेसिबल बनाना है, बन भी रहा है, बहुत सारे स्टेडियम हैं। और जो खेल की प्रशिक्षक हैं उसके प्रोत्साहन की बात है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, जॉब हो, सभी जगह उनको महत्व दिया जा रहा है। चाहे पुरस्कार में अर्जुन अवार्ड हो, खेल रत्न हो, पद्मश्री हो, तो सब तमाम जगह जैसे सम्मान दिव्यांगजनों को सारी जो सुविधाएं दी जा रही है, अब सामान्य लोगों को मिल रही है, दिव्यांग लोगों को भी मिलनी प्रारंभ हुई है। अभी बहुत सारे 1972 से लगातार भारत पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहा है, और पिछले बार रियो में 2 गोल्ड मेडल जीता था, आपको मालूम ही है। इस बार हमारी उम्मीद और ज़्यादा है कि हम दहाई में अंक में मेडल जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी इस मैसेज को हम सरकार को, लोग, तमाम लोग, सोशल वर्कर्स हैं या जो खेल से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं, कम्युनिटी कोचेज हैं, तमाम लोग को यह उत्तरदायित्व है कि खेल में सभी को जोड़े। और खेल जो है एक यूनिटी लाती है, आत्मविश्वास लेता है। और यहाँ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो हम मोटो ही है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, हम इमोशंस के साथ जो है जुड़ें और सभी को जोड़ कर रख दें। खेल जो है जोड़ कर रखती है, हमारी जो एनर्जी को, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है, उसको पहचानने का मौका देता है, और कुछ भी असंभव नहीं है ये बताने का हमेशा जो है प्रयास करता है। तो ये इसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में लें और इससे सीख लें कि हम अगली बार जब पेरिस 2024 में मिले तो ज़्यादा हमारा खिलाड़ी ट्रिपल डिजिट में हो, जब भी डबल डिजिट में हो, और मेडल भी हमारा जो है की संख्या बढ़े, दर्जन में आए, दर्जनों में आए, और पार्टिसिपेशन हो, एक खेल को रिक्रिएशनल के साथ साथ कैरियर के रूप में भी जोड़ने का जो है प्रयास होने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि खेल को जो है कैरियर में जोड़ने के लिए अब लोग आने लगे हैं। बहुत लोगों को नौकरी मिला है, बहुत लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, बहुत लोगों को उसको आर्थिक लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत ही सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इसका परिणाम भी आने लगा है और उम्मीद है और बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि अब एक पूरे इंडिया में एक मुहिम हो चुकी है। हर स्टेट के गवर्नमेंट अवेयर हो चुके हैं, हमारे खिलाड़ी अवेयर हो चुके हैं, संस्थाएं अवेयर हो चुकी है, स्टेट एसोसिएशन अवेयर हो चुके हैं। तो इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आएगा। और मेरा मन की बात जो है हमारा इसी पर आधारित है कि हम जो है खेल को जोड़ें, जिससे कि हमें भाईचारा का बढ़ावा मिले, दिव्यांगजनों को जो क्षमता है उसकी पहचान मिले, वो जीवन में कुछ भी असंभव ना लगे और जीवन को
में हर लगे कि हर काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी मुहिम के साथ और आज यहाँ मन की बात में आपसे विदा लेंगे और सभी से करबद्ध हाथ जोड़ के विनती है कि खेलों को एक आंदोलन के रूप में जोड़ने की आवश्यकता है। हर घर को खेल से जोड़ने की ज़रूरत है। आज के हमारे युवा वर्ग को, हमारे बच्चे को स्पोर्ट्स से जोड़ें और उसके लिए हर प्रेरित करें। जो हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं या हम लोग बैठे रहते हैं, बैठे वाले काम में, और गेम जो होता है वो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इससे हमारा शारीरिक विकास का ह्रास होता है, मानसिक विकास का ह्रास होता है और हम जो है मनोवैज्ञानिक समस्या की ओर ग्रसित रहते हैं। तो खेल से जुड़े और ये हमारा टोक्यो से सीखें कि कोविड के समय में इन्होंने ओलंपिक भी बहुत अच्छे से करा दिया और पैरालंपिक को भी। तो ये सीख लेने की आवश्यकता है। या तभी संभव होगा जो देश खेल से जुड़ा हो और खेल को के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, पूरा प्लानिंग करने को तैयार हो एकदम। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और शुभ रात्रि। और टोक्यो से 2020 से सीखें कि हम खेल को जोड़ें, सभी को जोड़ें, बड़े छोटे बुजुर्ग, दिव्यांग, गरीब गुरबा, खेल को एक मुहिम बनाएं। आइए हम लोग सबको अपने घर घर में इसको प्रेरित करें, घर घर का आंदोलन बनाएं और जिससे कि भारत एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में, खेल देश के रूप में विकसित हो, जिससे हमारा तन मन, हमारा जो है स्वास्थ्य उत्तम रहे। युवा सबसे बड़ा दुनिया का युवा देश है, तो हमारा युवा जब जहाँ ज़्यादा देर से युवा खेल से जुड़े और ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो या स्पेशल ओलंपिक हो या डेफ ओलंपिक हो, ब्लाइंड स्पोर्ट्स हो या समान कहीं भी खेल का हो, तो भारत का परचम हर खेलों में जो है करीब 22 से ज़्यादा खेल है ओलंपिक टाइप में, हर खेलों में भारत की जय जय हो, विजय हो, तिरंगा हमारा शान से उड़े, राष्ट्रगान बजे। तब तक के लिए मैं फिर विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले बार अपनी मन की बात। नमस्कार, बाय बाय।